बैक पेन लोअर बैक पेन है या मिड बैक पेन है, इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं और इसका बेस्ट क्योर क्या है। देखें, बैक पेन जो है सबसे बड़ी जो रीज़न है ओबेसिटी, मोटापा। अगर वेट ज़्यादा है तो ऐसे हज़रात को बैक पेन लाजमी होगी। सेकेंडली, जिनकी बॉडी में लुब्रिकेशन की कमी है इस वजह से भी हो सकती है। थर्ड, अगर विटामिन डी की कमी है तो फिर भी होगी। विटामिन B12 की कमी होगी तो फिर भी बैक पेन होगी। अब बैक पेन एक ये है कि जी आप सुबह उठे हैं, 7-8 घंटे की नींद ली है, तब बैक पेन हो रही है, तो वो बैक पेन ये है कि आपके जो मसल हैं वहाँ पे ब्लड सही सप्लाई नहीं हो रहा, वो मतलब को इन्फॉर्मेशन का मसबब बना है, उसमें सोजिश आ गई है। तो वो थोड़ी सी आप एक्टिविटी करेंगे, फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो बैक पेन जो है वो ठीक हो जाएगा। एक वो बैक पेन है जो मुसलसल पेन हो रहा है। मुसलसल पेन हो रहा है तो अगर तो ओबेसिटी के पेशेंट हैं तो ओबेसिटी को कंट्रोल करें, वेट को रिड्यूस करें। सेकेंडली, अपना टेस्ट कराएं विटामिन डी का, अगर उसकी नॉर्मल वैल्यू आती है तो विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। लोअर बैक पेन, मिड बैक पेन बुढ़ापे की वजह से है और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से है, तो उसके हवाले से छोटी सी एक मुफीद टिप है, इसको नोट करें। सतावर एक बहुत ही अच्छी हर्ब है, सतावर और जिनसिंग। सतावर आप लें कुछ तकरीबन 10 ग्राम और जिनसिंग इसमें डालें 2 ग्राम। इसकी कैप्सूल भरें या आप वैसे भी इसको किसी भी शीशे के जार में महफूज रखें। तो ये वाले अगर आप कैप्सूल फिलते हैं तो 0 साइज़ के कैप्सूल सुबह शाम एक पानी के साथ लें, दूध के साथ नहीं लेने। और ये जो जब कैप्सूल लेने हैं पेट खाली ना हो, कुछ खाया हुआ हो, और उसके साथ साथ ब्लड को सर्कुलेट करने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऐसी चीज़ हरगिज़ ना खाएँ जो चर्बी का सबब बने, जो मोटापे का सबब बने। अगर एक अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक को ज़रूर विज़िट करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।